गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फ्रेश फंडा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस लिमिट फॉर डिस्ट हेड। इसकी डिस्ट हेड अगर जो फॉर्मिंग हम करते हैं तो फॉर्मिंग के बाद उसका इंस्पेक्शन होता है और इंस्पेक्शन में कितना लिमिट तक वो एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर डिसेंट फॉर्मिंग। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीन्स कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्टेंट फॉर्म करेगा या सेल फॉर्म करेगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है और जिसमें कि क्या क्या इंस्पेक्शन का चेक पॉइंट होता है, वो हम आपको पहले वन बाय वन बता रहे हैं। सबसे पहले आता है आउट ऑफ राउंडनेस। आउट ऑफ राउंडनेस ये क्या है? आउट ऑफ राउंडनेस क्या है? माने कि एक सेल को हम रोल किए तो उसका एक सर्कुलर शेप आता है। एक सर्कुलर शेप आता है जिसका एक सेंटर होता है, उसका एक रेडियस होता है आर, और ये एक सर्कल होता है जिसमें कि ये रेडियस इक्वल होता है चारों तरफ। चाहे यहां मेजर करे चाहे यहां मेजर करे, वो आर ही रहेगा, रेडियस ही रहेगा। तो इस केस में जब हम दो पॉइंट ए और बी, सी डी ई एफ इस जगह हम मेजर करते हैं तो क्या होता है? ये जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर होगा। डिस्टेंस डायमीटर एट प्लेस ए बी इज इक्वल टू डायमीटर एट प्लेस सी डी। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, डायमीटर एट प्लेस सी डी, डायमीटर एट प्लेस सी डी इज इक्वल टू डायमीटर एट प्लेस ई एफ। ये हमारा किसी भी जगह, ये चाहे यहां से यहां डायमीटर, देखिए ये किसी भी जगह पर हम मेजर करेंगे तो ये इक्वल होगा। तो उस केस में हमारा ये शेप पूरा सर्कल है, इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स कि ये राउंड है, यहां पर ये राउंड है, ये हमारा राउंडनेस शो कर रहा है कि डायमीटर एट प्लेस ए बी सी डी ई एफ अगर इक्वल है तो ये राउंडनेस है। अब यहां पर एक टर्म लगा हुआ है आउट ऑफ राउंडनेस। आउट ऑफ राउंडनेस मीन्स कि ये राउंडनेस नहीं है। अब हम इसके लिए एक दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये शेप कुछ ऐसा करके बल्ज किया हुआ है, ठीक है। ये शेप ऐसा करके कुछ बल्ज किया हुआ है, यहां पर राउंडनेस नहीं है, इसका एक सेंटर है। अब हम ठीक इसी तरह इसको इस सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ये एक हमारा कहीं पर रेडियस आर है, लेकिन हम इस सेक्शन को इस जगह पर और इस जगह पर उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। सी एंड डी एक ले लिए, यहां पर ले लेते हैं ए और यहां पर लेते हैं बी, एक दो पॉइंट हो गया। सी डी, ए बी सी डी, और यहां पर ले लेते हैं ई और यहां पर ले लेते हैं एफ। देखिए बहुत इजीली आप समझ सकते हैं आउट ऑफ राउंडनेस क्या है। यानी कि मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस, दो का डिस्टेंस जो होगा वह 0 होगा तो वो पूरा राउंड होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो आउट ऑफ राउंड होगा, मीन्स कि वो राउंड नहीं है। अब हम इस केस में देखते हैं कि अगर आप ए बी पर डिस्टेंस, अगर हम ये डायमीटर माने डी एट प्लेस ए बी, अगर हम देखते हैं डायमीटर एट प्लेस सी डी, हम ये सर्कल ही मानते हैं, लेकिन ये
सर्कल आउट है, आउट ऑफ राउंडनेस है, तो कैसे हम समझेंगे? ये हम सी डी लेंगे। तो इस समय ए बी इज लेस देन एट डिस्टेंस मीन्स डायमीटर एट सी डी। और जहां पर ई एफ के बारे में हम देखेंगे, ई एफ डिस्टेंस के बारे में हम देखें तो ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ा है, तो सी डी इज ऑल्सो लेस देन ई एफ। ई एफ मीन्स आइदर डी ए बी इज ग्रेटर देन डी सी डी और लेस देन डी ई एफ, कुछ भी हो सकता है। ये सिचुएशन एक हुआ जो हमने इस जगह ड्रॉ किया है, लेकिन ये अदर सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है। इस केस में फर्क क्या है कि डी ए बी इज यहां पर इक्वल टू है, बट यहां लेस देन, यहां पर ये ग्रेटर देन, मीन्स कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यही है आउट ऑफ राउंडनेस। दैट मीन्स डी ए बी माइनस डी सी डी इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, कुछ है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस तरीके का जब रिजल्ट आता है तो ये हमारा आउट ऑफ राउंड होता है, आउट ऑफ राउंडनेस, मतलब ये राउंड पूरा राउंड नहीं है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन राउंडनेस, सो दिस इज आउट ऑफ राउंडनेस होता है। ओके, इस तरह से हम डिस्टेंस सी डी माइनस डी ई एफ करें तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। यहां पर डी ए बी माइनस डी सी डी करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। डी सी डी माइनस डी ई एफ करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। यहां डी ए बी माइनस डी ई एफ करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स दिस इज राउंड शेप एंड दिस इज आउट ऑफ राउंड। ओके, तो आप समझ गए। तो जब हम प्रेशर वेसल के केस में जब हम शेल की बात भी करेंगे तो इसी तरह से डायमीटर का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वेरियस पॉइंट पे, और वहां से हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितना आता है। अगर डिफरेंस 0 आता है तो ये हमारा शेप राउंड है, अगर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आता है, कम आता है, तो वो आउट ऑफ राउंड है, मीन्स कि देयर इज ए प्रॉब्लम। सो नाउ our inspector will accept how much limit he will accept, so that will be certain rule regulations। तो वहां एक नियम होगा, एक कानून होगा कि भाई कम से कम इतना अगर राउंडनेस है तब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसके लिए एसएमई सेक्शन 8 के हिसाब से जो है आउट ऑफ राउंडनेस should be less than 1% of OD। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसे आप लिख ले या फिर याद कर ले कि आउट ऑफ राउंडनेस मस्ट बी लेस देन 1% ऑफ OD। मीन्स कि अगर किसी सेल का या डिश का, ये सेल है, सेल के केस में ये हो गया सेल के केस में अगर इसी डायमीटर का डिश है, तो ये डिश हेड के केस में ये डिस्टेंस जो है ओडी है, यहां पर ये डिस्टेंस क्या है, ओडी है, यहां पर ये डिस्टेंस ओडी है, यहां पर ये डिस्टेंस ओडी है। तो ये ओडी 1% से लेस होना चाहिए। लेट्स एग्जांपल, इफ ए सेल हैड OD equal to
2 meter. Then out of roundness must be less than 1% of OD, 1 by 100 into 2000. This is how much? This is 20 mm. Means if at one place, if it is coming DAB is equal to 2010 at DEF is equal to 2050 at D is equal to CD is equal to 2090. Here, if the difference between DAB, DCD minus DAB is equal to 2019 minus 2010. This is equal to how much? 9 mm. And D minimum is OD is equal to 2000. If any place it is coming, D is equal to 2000. So here you can find the minimum how much? DEF minus DAV is equal to 2015 minus 2010. This is 5 mm. This place is more than this. Here from this and this, DCD minus DEF is equal to 2019 minus 2015. तो इस केस में ये हमारा सेल जो होगा वो एक्सेप्टेड होगा. इस केस में रिजेक्ट नहीं होगा सेल. जब ये 19 mm जो है ये 20 mm से ज्यादा हो जाएगा या 20 mm हो जाएगा तो उस केस में हमारा ये सेल रिजेक्ट हो जाएगा. उसी केस में उसी तरह हम यहाँ भी डिस्ट्रैक्ट केस में देखेंगे. जो स्ट्रेट फेस से ऊपर है, ये स्ट्रेट फेस से ऊपर है, ये राउंड पोर्शन है. इस केस में भी हम आउट ऑफ राउंडनेस देखते हैं और इसके हिसाब से हम सेल को एक्सेप्ट करते हैं या डिसेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. ये एक क्राइटेरिया है. अब चलते हम दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं कि उसका है आउटसाइड डेविएशन. आउटसाइड डेविएशन. आउटसाइड डेविएशन, ये आउटसाइड डेविएशन क्या होता है? ये लेस देन 1/4% ऑफ ओडी होना चाहिए. इसी तरह कि इसका भी लिमिटेशन है. जिस तरह से इस तरह हम देखें कि यहां एक दूसरे का माइनस किए, लेकिन आउटसाइड डेविएशन का मतलब क्या है कि एक सर्कल है और इस सर्कल से ऐसा बल्ब करके चला गया तो ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो गया. ये आउटसाइड डेविएशन हो गया. तो ये भी आउटसाइड डेविएशन क्या होना चाहिए? ये 1/1/4% ऑफ ओडी होना चाहिए. सच एज एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर ये डायमीटर हमारा 2 मीटर है, डाया इक्वल टू 2000 mm. अब आउटसाइड डेविएशन कितना हो रहा है कि ये आउटसाइड डेविएशन कितना? 2000 into
5/4%. By divided by 100 means this is 5 times 25 mm. अगर 25 mm बल्ज करता है, आउटसाइड बल्ज करता है, तो इस केस में ये हमारा एक्सेप्टेड होता है। ये मैक्सिमम है एक्चुअली। इस केस के हिसाब से इतना मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको वहां एग्जांपल देकर बताया उस तरीके से, जैसे उसमें 19 mm मैक्सिमम और तरह से 25 mm मैक्सिमम एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब तीसरा है इनसाइड डेविएशन। इनसाइड डेविएशन जिस तरह से ये आउटसाइड बल्ज हो गया, उस तरीके से दूसरा केस में क्या हो सकता है कि ये सर्कल है और ये सर्कल में कोई शेप ऐसा इनसाइड भी बल्ज दब सकता है। यहाँ पे राउंड है लेकिन यहाँ पे इनसाइड ये डिस्टेंस हमारा कितना mm है, ये इनसाइड ये दब गया। ये इनसाइड डेविएशन, ये R है, रेडियस R है, यहां तक R होना चाहिए, ये टोटल R है, लेकिन ये R1 है, तो R माइनस R1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि दैट इज ये R1 फाइनल है, ये फाइनल शेप का है, ये जो फिफ्थ R1 है फाइनल शेप हो गया, लेकिन हमको रिक्वायर्ड था R, तो क्या हो गया कि R1 इज लेस देन R, R इस केस में ग्रेटर देन R1, दैट मीन्स R1 इज लेस देन R। R1 जो है R से छोटा हो गया, जो हमारा रिक्वायर्ड रेडियस था, उस रिक्वायर्ड रेडियस से R1 जो हमारा फाइनल रेडियस आया वो छोटा हो गया। दैट मीन्स ये शेप इनसाइड हमारा दब गया है, रोलिंग के समय ये शेप इनसाइड दब गया। तो इनसाइड दब जाने के चलते ये हम शेप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हर एक केस में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता। एक कोई लिमिटेशन होता है कि ये कितना mm दब गया, उसके लिए इसमें मैक्सिमम क्या है कि 1/4% ऑफ ओडी वो अलाउड है मैक्सिमम। अगर उतना तक है तो एक्सेप्ट, लेकिन मैक्सिमम इतना होता नहीं है एक्चुअली, इससे बहुत कम होता है। जैसे किसी केस में 2 mm हो गया, R1 माइनस R माइनस R1 के अभी केस में 2 mm हो गया, 3 mm हो गया, 5 mm हो गया, इस तरीके से कुछ कुछ वैल्यू आते रहते, तो ये सब जो है ना वो एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसमें नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया इनसाइड डेविएशन। उसी तरह से आउटसाइड डेविएशन में क्या हो जाता था, R माइनस R1 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, इस केस में लेस देन 0 हो जाता था कि R लेस देन R1 मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R। यहां पर ये जैसा कि मैं बताया ये R था और ये बल होकर R1 हो गया, R1 यहां पर बड़ा हो गया था। तो इस केस में दोनों ही साइड, इनसाइड या आउटसाइड, कोई भी डेविएशन होगा तो वो एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर क्या हो गया, हाइट। अब क्या है कि जब हम डिस्टेट को फॉर्म करेंगे तो हमारा क्या था, ये सब था स्ट्रेट फेस, ये डायमीटर था ओडी, ये सब था
मान लेते हैं आपको दिखाने के लिए ये स्ट्रेट फेस। अब ये जो है हाइट, ये टी स्ट्रेट है, यहां से हमारा ये हाइट h। ये किसी केस में कभी ऐसा हो सकता है कि बड़ा हो जाए, ये हाइट हो जाए h1। कभी केस में क्या हो सकता है कि ये हाइट कम हो जाए, इस केस में h2। तो इस दोनों ही केस में क्या होगा कि हमें तय करना होगा कि हमारा डी स्टेट सही फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमको कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिस क्राइटेरिया पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जो इंस्पेक्टर आएगा वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो कोई एक लिमिटेशन होना, ऐसा कि 100% परफेक्ट ये फॉर्मिंग हो, जितना ही हाइट होना बने डिस्क का, ऐसा कहना मुश्किल है। तो इसके लिए एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? तो हाइट ये होना चाहिए लेस देन 1/2% ऑफ डायमीटर। अगर ये 0.5% लेस, डायमीटर से का 0.5% लेस है, तो इस केस में ये आपको एक्सेप्टेड हो जाएगा। मान लेते ओडी 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो हम हाइट एक मैक्सिमम, एक हाइट मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हाइट इस केस में हम निकालते हैं, हाइट हम निकालें, क्या मैक्सिमम कितना होना चाहिए हाइट? 1/2% ऑफ ओडी। ओडी कितना है? 2 मीटर, परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 10। 5 नंबर में हम देखते हैं बीवेल एंगल। बीवेल एंगल क्या होता है कि किसी केस में, जैसे देखिए ये प्लेट है, ये हमारा बीवेल एंगल है, ये 60 डिग्री दिया है। किसी केस में हम जब कट करते हैं बीवेल एंगल को, क्या पॉसिबिलिटीज है? एग्जैक्टली 60 डिग्री ये बन सकता है? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं। ये 60 डिग्री नहीं बन सकता। ये हाफ हो गया 30, ये हो गया हाफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 30 डिग्री है। कभी हम इसको बीवेल कर रहे हैं तो ये में भी हो सकता है कि ये लाइन यहां आ जाए, यानी कि ये 31 डिग्री हो गया। कभी पॉसिबिलिटीज है कि ये लाइन यहीं पे रह जाए, कि ये 1 डिग्री शॉर्टर हो। ये कितना हो गया? 29 डिग्री हो गया। ऐसा पॉसिबिलिटी है। कोई भी 100%, क्योंकि मैनुअली है, मशीन से करते नहीं है बीवेलिंग, मैनुअली करेंगे तो कभी 90 डिग्री 29 डिग्री हो जाएगा, तो कभी 31 डिग्री हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि 100% ही 30 होगा तो ये 60 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्टेंस लिमिट होना चाहिए, डेविएशंस कितना हो उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया, उसके लिए क्या लिमिटेशन है कि अगर बीवेल एंगल लेस देन इक्वल टू ±2.5 डिग्री। यहां पे देखिए दो चीजें, प्लस दूसरा है माइनस। प्लस माइनस इस केस में क्या होगा? बीवेल एंगल या तो प्लस हो गया 30 से 31 डिग्री हो गया,
या माइनस हो गया 30 से 29 डिग्री हो गया। यहां लिमिटेशन है मैक्सिमम हमारा क्या होना जाना चाहिए 30, हाफ हो गया तो इसका हाफ कर लेंगे तो कितना हो गया 2.5 का हाफ कितना हो गया 1.2। तो मैक्सिमम 30 प्लस 1.2 13.2 डिग्री होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 माइनस 1.2 मीन्स 28.8 डिग्री। तो इस केस में अगर हम इसको 60 डिग्री का भी एंगल लेते हैं तो ये कैलकुलेशन होता है वो प्लस माइनस एक साइड में प्लस माइनस 1.2 डिग्री का वेरिएशन अगर होता है तो ये एक्सेप्टेड है। तो इस केस में आपका इंस्पेक्टर क्या करेगा, चेक करेगा और बीवेल गेज से चेक करेगा और ये अगर उस लिमिट में है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 6 नंबर में। ये क्या है, वीवेल विड्थ। ये क्या है, ये बेवल विड्थ, ये बेवल विड्थ। ठीक है, ये बेवल विड्थ प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहां पर अगर केस में हम देखेंगे, अगर ये हम मान लेते हैं कि 10 mm का प्लेट है या 20 mm का प्लेट है, तो 20 mm में हम कैलकुलेट करेंगे कि ये लेंथ कितना है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने पिछले दिनों बताया था, ये tan थीटा 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/x। x इक्वल टू होगा 20 डिवाइडेड बाय 10 30। ये जो वैल्यू आएगा, व्हाटएवर जो भी वैल्यू आया, उस वैल्यू में हम देखेंगे कि ये प्लस माइनस 1 है भी। अगर मान लें कि इसका वैल्यू आ गया लेट्स सपोज 16 mm, लेट्स सपोज, ये कैलकुलेट हम नहीं किए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए जितना भी वैल्यू आया, मान लें कि 16 mm आया, तो हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये बोथ साइड है ये लेंथ, तो हाफ, इधर हाफ इधर हाफ, तो कितना हो गया, इस बीवल को काटेंगे तो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 16 प्लस हाफ, मिनिमम कितना होना चाहिए 16 माइनस हाफ, 16.5 15.5। तो ये इसका रेंज होना चाहिए। इस रेंज में अगर आता है तो ये बेवल का विड्थ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारा इंस्पेक्टर एक्सेप्ट करता है, थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करेगा और हमारे चाहे डी स्टेड हो, सेल हो या कुछ भी, इस केस में हम थोड़ा डी सेल के बारे में बात किया, ये सेल में भी एप्लीकेबल होगा और कहीं भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये पास हो जाएगा। तो आज हम पढ़े कि टॉलरेंस मीन्स की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फैब्रिकेशन में बहुत काम आता है, ये इंस्पेक्शन में बहुत काम आएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो सभी को मिले, आपको मिले, बेल आइकन दबाएं, आपको इमीडिएट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।